आप लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम इजी होंगे या हार्ड। भाई देखो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो तजुर्बा मेरे पास होगा, कुछ तो मैंने सीखा होगा। और एक बात मैं बता दूँ, मेरी बात सुन लेना, मान लेना, वरना ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट हो और आप बोल रहे हो कि काश सर की बात सुन ली होती, ये गलतियाँ जो की हैं नहीं की होती तो आज नंबर अच्छे आए होते। अमूमन ऐसा है कि बच्चों की परसेंटेज फर्स्ट ईयर में कम आ रही होती है, किसी भी टीचर से पूछ लो, चाहे कोचिंग के या अपने कॉलेज के, और 9 मैट्रिक में उनकी परसेंटेजेस अच्छी होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। भाई आप ये भी पूछ रहे हो कि फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी कैसे है और कौन सा जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम ईजी होंगे या हार्ड। 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम हार्ड होगा। अब वीडियो बंद नहीं कर देना कि मैंने फ़ौरन सारी बात बोल दी। टू द पॉइंट बात करूँगा, कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे आपका एक नंबर भी खुदा ना खास्ता मेरी वजह से कम हो जाए। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा नंबर आए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? फिज़िक्स की बुक चेंज हुई, जी सर चेंज हुई। मैथ की बुक न्यू है, जी सर न्यू है। हार्ड है, जी सर हार्ड है। फर्स्ट ईयर की बुक चेंज हुई, जी हुई सर। हार्ड है, हार्ड है। इस्लामिक की बुक चेंज हुई, जी सर हुई। हार्ड है, हार्ड है। तो फिर जब ये सारी बुकें चेंज हुई हैं और हार्ड भी है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि नंबर वही आएंगे जो मैट्रिक में आए थे? क्यों? मैट्रिक का कोर्स बहुत कम था, बेसिक था, डेरिवेशंस कम थी, न्यूमेरिकल्स कम थे। ज़रा फिज़िक्स के एक न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करो। मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 6 में एक न्यूमेरिकल है 6.3, उसको ज़रा खुद सॉल्व करना। मेरी बात पे आपको यकीन हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि कोई रटने वाला तो कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट है वो याद करने वाला नहीं रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझने वाला है और उसको करने वाला है। रट के जाकर पास होना बहुत मुश्किल है, नंबर बहुत कम हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स देखो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। भाई ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पर गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको टेस्ट बना बना के दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपके लिए घंटों खड़े होकर मेहनत कर रहा हूँ। 2-2 3-3 घंटे यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ। क्यों? ताकि आपको अच्छा लेक्चर मिल जाए, बेहतरीन लेक्चर मिल जाए, आप पढ़ लो, सीख लो, कुछ कर लो। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? घर पर आके तो नहीं समझा सकता आपको कि नहीं भाई तुमने पढ़ना है बेटा, तुम नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मैं आपको काफ़ी हार्ड वर्क करके डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर्स। ज़रा मेरे लेक्चर्स देखो कितने घंटों के हैं, कितनी देर देर तक के लेक्चर्स हैं, कितने ज़्यादा लेक्चर्स हैं। 2.5-2.5 3-3 घंटे के मैथ के लेक्चर डाल रहा हूँ। तो कुछ चाह रहा हूँ ना मैं आपके लिए कि आप कुछ कर लो। तो आप क्यों नहीं चाह रहे हो अपने लिए? भाई आप भी चाहो अपने लिए। बिल्कुल भी ऐसा लेकर मत बैठो कि हाँ फाइनल में आखिर के टाइम में गेस्ट पेपर कर लूँगा सर के तो पास हो जाऊँगा, 200 रुपये के तो दे रहे हैं, ले लूँगा, फिर पढ़ लूँगा, पास हो जाऊँगा। सर गेस्ट पेपर अभी ले लो, 200 रुपये फीस की मैं यहाँ पर कहूँगा ले लो उसे, और एक बार उसे खोल के देख लो कि वाकई क्या उसमें क्वेश्चन इतने सिंपल हैं कि आखिर के 1 महीने में सब कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी अपने आप को ना इस चीज़ से निकालो और बिल्कुल भी गफलत में ना रहो। तैयारी शुरू कर दो, नया साल आ चुका है और अब आप भी नए हो जाओ। नए हो जाओ मतलब बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर फोकस हो जाओ। देखो ये तालीम ही आपको आगे लेके जाएगी, यही वाहिद ज़रिया है मेरे लिए भी और आपके लिए भी ज़रिया है आगे बढ़ने का, तो इसको ना छोड़ो। फर्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करनी है बात कर ली है मैंने। गेस्ट पेपर लो, क्वेश्चंस देखो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वही क्वेश्चन आपको आपके स्कूल के पेपर में भी मिल, वही क्वेश्चन आपको आपके कॉलेज के एग्जाम में भी मिल जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाएगा, मिड में भी आ जाएगा, टेस्टों में भी आ जाएगा। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% गैस पेपर लगेगा, लेकिन उन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे और बहुत हेल्प हो जाएगी। हर जहाँ भी एजुकेशन है वहाँ पर गैस पेपर फॉलो होता ही है। क्यों? क्योंकि गैस पेपर से एक आइडिया मिल जाता है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ, सबसे ज़्यादा हार्ड ना मैथ और फिजिक्स का पेपर होगा। एक पेपर बताएं, फिजिक्स का पेपर हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल है ना, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी इधर का उधर मारोगे, न्यूमेरिकल गलत आ जाएगा, न्यूमेरिकल का आंसर गलत आ जाएगा। डेरिवेशन में एक माइनस इधर का उधर करोगे, आंसर गलत आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में भी पकड़े जा सकते हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या सोच रहे हो? तैयारी करो भाई, मैथ की तैयारी करो, फिजिक्स की तैयारी करो, केमिस्ट्री की तैयारी करो। ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए इस बार। अपने सीनियर से पूछो कि नंबर कैसे कम हो रहे होते हैं, क्या वजह आ रही होती है। तो ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा। मैंने 4 मिनट बोला था ना, तो बस 5 मिनट बोला था ना, थोड़ा 30 सेकंड मुझे और दो। देखो भाई, जो भी मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के नंबर अच्छे आए, आप लोग सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि तालीम के ज़रिए से ना आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हो, एक अच्छा इंसान बन सकते हो, एक बड़ा इंसान बन सकते हो। मेरा फोकस ये है कि भाई एजुकेशन जो है आप लोगों तक आसान हो जाए, आपको मिल जाए।
तो लेक्चर्स मौजूद हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, लेक्चर्स देख लो। ग्रुप की फ़ीस अगर है तो वो 2000 है सालाना, ठीक है। अगर नहीं ऐड हो सकते ग्रुप में कोई मसला नहीं है, आप लेक्चर्स देख लो, लेक्चर से पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ गेस्ट पेपर 200 के हैं, वो ले लो, ठीक है। सिर्फ 200 रुपये ले लो पूरे साल में सिर्फ 200 रुपये दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं दो, तो गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, तो उससे तैयारी हो जाएगी। मैं तो चाह रहा था गेस्ट पेपर भी फ्री दे दूँ, लेकिन मसला ये है कि जिन टीचर्स ने लिखा है ना, वो डिमांड करते हैं कि सर इसका पे करें, तो इसलिए उनको भी देना पड़ता है। तो आई होप समझ आ गया हो। गेस्ट पेपर चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, या कुछ भी चाहिए हो, तो नंबर आ रहा है, उसी पे ईजी पैसा कर लेना, उसी से ले लेना। अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछना, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।